Rahul Gandhi in the United States of America has made a number of statements that's creating a political impact and a showdown in India. Rahul Gandhi is meeting with India Beta and Pak sympathizer Ilhan Omar, and his controversial remarks on alleged Sikh bias in Washington DC has triggered a big meltdown in the political corridors of India. Upping the ante against the LOP, Modi mantris, BJP netas have all come together to slam Rahul, accusing him of being anti-India, as well as raising the demand now to go ahead and cancel his parliamentary membership. Remember, Rahul Gandhi had said that there's a fight now for Sikhs, that very soon there will be questions about whether a Sikh can actually wear a turban or a khada in India. Congress, meanwhile, also accused a Delhi BJP neta of openly threatening Rahul, demanding strict action from the Modi government. And this comes after protests also by BJP Sikh netas who hit the streets in protest in the national capital. जो इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलता हो, जितने इनके विदेश के जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, और इस बार तो टोटल एजेंडा ही था। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। केवल एक एजेंडा लेकर विदेश जाते हैं, भारत और भारतीयों को बदनाम करना, भारत की भाषाएं हो, महिलाएं हो, संगठन हो, सरकार हो, इन सबको अपमानित करना, कोई कमी नहीं छोड़ते। अब तो अमेरिका में भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी भारत के हैं कि पाकिस्तान के हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? भारत के नेता प्रतिपक्ष गए और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के हैं। ये राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। और जब देशद्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने कई एक घटनाएं ऐसी की हैं जो ये दिखाता है कि देश तोड़ने की जो एक साजिश है, और उस साजिशकर्ता जो बाहर बैठा हुआ है उसके साथ राहुल गांधी के संपर्क है, या उनके साथ उनकी भावनाएं मिलती हैं, या उनके साथ मिलकर वो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि ये देश खंडित हो। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो भारत का अपमान विदेश में जाकर के करते हैं, यहाँ भी करते हैं। कई बार हमने उनको कई बार कहा आप नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की आलोचना करें, स्वागत है, लेकिन मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते करते आप देश की आलोचना क्यों कर जाते हो? लेकिन चलो, विदेश जाने पे तो कम से कम आप देश का मान और सम्मान का ध्यान रखें। विदेश जाते हमारे देश को भूलते, देश को बदनाम करते हैं, देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये तो कैसा देश प्रेम है, ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसा राष्ट्र प्रेम है? मैं तो कहूँगा कि ये विचार जो है ये देश के विरोधी विचार है, और इसलिए पूरी दुनिया, पूरे देश में इनकी निंदा होगी। और आने वाले समय में सब जिनको आरक्षण मिला है, इस देश की संविधान बरकरार रखने वाले देश की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी, पूरी तरह जो देशवासी है, उनको सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे। और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रिस्पॉन्सिबल, और वो एक कांग्रेस की मेंबर हैं जो एंटी इंडिया अपने वक्तव्यों के लिए मशहूर हैं। आप उसके साथ भी घूम रहे हैं। आपको अमेरिका में कोई भारत का शुभचिंतक संसद का सदस्य नहीं मिला क्या कांग्रेस का? आज इस बात को उल्टा बयानबाजी करके इसको खराब करने का जो काम कर रहे हैं भाजपा के लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि राहुल जी कोई भी बात कहें, हम उनको पकड़ के उसको खराब कैसा कर सकते हैं वो बात करें। लेकिन लोगों के अंदर ये बात जाननी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात बयान दिया वो बिल्कुल सही बयान दिया। आज कहीं भी आप चले जाइए, जहाँ पर आप जाते हैं, मेट्रो पर चले जाइए, दूसरी जगह पर अपने ट्रेनों में चले जाइए, तो सिखों को टारगेट किया जाता है।
पगड़ी देकर टारगेट किया जाता है, दूसरे लोगों को टोपी देकर टारगेट किया जाता है, और लोगों को दूसरी तरह से टारगेट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ अल्पसंख्यकों पर एक अत्याचार हो रहा है। इसी बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुरक्षित नहीं है। उनको लग रहा है जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने खुले मंचों पर राहुल गांधी जी प्रश्न ले रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, तो उनको एक विरोधाभास दिखाई दे रहा है अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री कभी प्रेस से सवाल जवाब करते ही नहीं, कभी बातचीत करते ही नहीं, खुली बातचीत करते ही नहीं। तो भाजपा राहुल गांधी जी के इस गेस्चर से परेशान है और इसलिए वो एक झूठ का आवरण खड़ा कर रही है। Now remember, it was a picture of Rahul Gandhi sitting with Ilhan Omar that led to BJP gunning for him, with the BJP accusing Rahul of meeting with the India beta intentionally during his 3-day trip to the United States. The BJP also slammed Rahul after Khalistani terrorist Pannoon endorsed Rahul for his views on Sikhs. Congress leader and leader of the opposition Rahul Gandhi's trip to the US has sparked a firestorm back home for the 3rd day in a row. Rahul Gandhi met US lawmakers, including Ilhan Omar, during his visit to Washington, D.C. Ilhan Omar, a Somali American known for her anti-India stance and remarks, is the US representative for Minnesota's 5th district. She's known for her frequent anti-India tirades and support of anti-India moves within the US political system. Ilhan Omar had slammed India for the abolition of Article 370 in Jammu and Kashmir and had visited Pakistan-occupied Kashmir as well. She also boycotted Prime Minister Narendra Modi's speech to the US Congress. Ilhan Omar had backed the Canadian probe into allegations of the Indian government's alleged role in the killing of Khalistani separatist terrorist Hardeep Singh Nijjar. The BJP's big guns, including Home Minister Amit Shah, have rained fire on Rahul Gandhi for meeting Ilhan Omar, describing the leader of the opposition as anti-India. It almost seems as if he goes abroad to criticize all Indians and his motherland. I condemn the kind of statements and the people whom he is meeting during his foreign trips. On the one hand, he meets Miss Omar, who is a known anti-India propagandist. The Congress has hit back at the BJP, calling its statement motivated. अब इल्हान उमर सबको रट गया। इल्हान उमर एक समूह में, अलग अलग राजनेताओं के एक समूह में राहुल गांधी से मिली। अगर इन्हें इतनी ही आपत्ति है तो भाजपा तो यहाँ की सत्तारूढ़ दल है। आज समन करें अमेरिका के राजदूत को, आज चिट्ठी लिखें स्टेट डिपार्टमेंट को और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। Earlier, Rahul Gandhi had sparked controversy with his claim on the Sikh community's struggles in India. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. Now Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu has supported Rahul's statements, calling them bold and factually grounded. Even Sikhs for Justice, a banned organization, has issued a statement hailing Rahul Gandhi's words. The BJP has warned that Rahul is setting a dangerous narrative. वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वो सुर्खियों में बने रहने के लिए अफवाहें फैलाने का, झूठ बोलने का काम करते ही रहेंगे। और राहुल गांधी जी, मेरे साथ कितने सिख भाई बहन खड़े, किसी को पगड़ी पहनने पे कोई रोक नहीं, किसी को गुरुद्वारे जाने पे कोई रोक नहीं। Rahul's visit to the US has triggered controversy for multiple reasons, including slamming the Modi government, meeting Pak sympathizer Ilhan Omar, and now an endorsement by Khalistani terrorist Pannu. With Rahul Gautam in Delhi, Bureau Report, India Today.